गाजा पीस प्लान पर क्या पाकिस्तान ने ट्रंप को फंसा दिया? ऐन वक्त पर हमास के निरस्त्रीकरण पर क्या कहा? हमास के लिए खड़ा हुआ पाकिस्तान, अब क्या करेंगे ट्रंप? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजा में शांति स्थापित करने के लिए कुछ महीने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 सूत्रीय पीस प्लान रखा था, जिसके तहत गाजा में शांति लाने की शुरुआत की गई। हालांकि इस प्लान के कई बिंदुओं पर हमास ने आपत्ति जाहिर की और पूरी तरह से निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर ऐतराज जताया, तो वहीं कुछ बिंदुओं को लेकर इजराइल ने भी अपना पक्ष रखा। जैसे तैसे दोनों पक्षों के बीच शांति प्रस्ताव पर सहमति बनी। इस शांति प्रस्ताव के जरिए गाजा को फिर से बसाने और शांति बहाल करने की पहल पर काम चल रहा है। इस प्रस्ताव के तहत ट्रंप ने कई देशों को अपनी सेनाओं की टुकड़ी को यहां स्थापित करने के लिए भेजा है, जिससे कि शांति हो सके, जिसमें पाकिस्तान की सेना भी शामिल है। लेकिन अब इससे पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कुछ ऐसी शर्त रख दी जिससे अमेरिका पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क सकता है। दरअसल इस पीस प्लान में सबसे अहम हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण का मुद्दा शामिल है, यानी हमास के सभी लड़ाकों को पूरी तरह से हथियारों को छोड़ना होगा। हालांकि हमास लगातार इसका विरोध कर रहा है और दावा कर रहा है कि ऐसी परिस्थिति में इजराइल कभी भी उनका खात्मा कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने इस पीस प्लान के जरिए यह भरोसा दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा और इजराइल की तरफ से तब तक कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक हमास की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। इसके साथ ही ट्रंप ने हमास को यह भी चेतावनी दी कि अगर हमास ने पूरी तरह से हथियार नहीं डाले तो फिर अमेरिका कार्रवाई के लिए मजबूर होगा और यह कार्रवाई ऐसी होगी कि फिर से हमास कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। हालांकि ट्रंप की धमकी का असर हुआ, हमास इस शांति समझौते के लिए मान गया। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान ने अचानक हमास के इस कदम को सही ठहराया और पूरी तरह से हमास के निरस्त्रीकरण का विरोध किया। और यह सब तब हुआ जब गाजा में शांति बहाल के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप की बात को मानते हुए अपने सैनिकों को गाजा भेजने की हामी भर दी है। इस योजना के एक प्रमुख हिस्से के रूप में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF के सैनिक भेजने की पेशकश पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बल में भाग लेने को तैयार है, लेकिन केवल तभी जब इसके जनादेश में हमास के निरस्त्रीकरण को शामिल ना किया जाए, यानी हमास को पूरी तरह से हथियार डालने के लिए मजबूर ना करे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा है। एक पत्रकार से बात करते हुए इशाक डार ने बताया कि इस प्रस्ताव को अत्यंत संवेदनशील माना जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि इस्लामाबाद केवल शांति स्थापना की भूमिका का समर्थन करता है, न कि शांति थोपने की। उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनादेश में शांति स्थापना या हमास को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है तो पाकिस्तान खुशी से इसका हिस्सा बनेगा, लेकिन अगर हमास के निरस्त्रीकरण का मुद्दा उठेगा तो पाकिस्तान ऐसा कतई नहीं करेगा और अपने सैनिकों की टुकड़ी गाजा में शांति के लिए नहीं भेजेगा। यह फिलिस्तीनी प्राधिकरण या जो भी सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारी भूमिका केवल शांति बनाए रखने में और उसका समर्थन करने तक ही सीमित है। बता दें कि इससे पहले 19 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की थी कि पाकिस्तान ने ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के ढांचे के तहत गाजा में प्रस्तावित ISF के लिए सैनिक भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान की औपचारिक सहमति के बारे में पूछे जाने पर रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के इस प्रस्ताव या कम से कम इस पर विचार करने के लिए बहुत आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि किसी से भी पक्की सहमति मांगने से पहले हमें उनसे कुछ और सवाल के जवाब चाहिए। इस दौरान रूबियो ने यह भी विश्वास जताया कि कई देश शांति स्थापना के प्रयासों के लिए इस स्थिरीकरण बल में योगदान देने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अचानक इस शांति समझौते में हमास के निरस्त्रीकरण को लेकर पाकिस्तान के सख्त तेवर अब अमेरिका को चुभ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।